वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से वन पीस का एक इमोशनल चैप्टर हमें सामने आ चुका है जिसमें मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स शायद हमें मिल चुका है एंड 22 साल बाद रॉबिन एंड सोल का एक इमोशनल रियूनियन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है प्रेज मी। इसका मतलब तुम्हें आगे समझ आ जाएगा। तो कवर स्टोरी में ओल्डम ने तामा को कैप्चर कर लिया है ऐसा हॉस्टेज। चैप्टर स्टार्ट होता है, हम रॉबिन के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं लेकिन स्पेंडेन के पर्सपेक्टिव से। स्पेंडेन वार इंसिडेंट के बाद रिपोर्टर को इंटरव्यू में बोलता है कि बस्टर कॉल में लोगों से भरे हुए एवैक्यूएशन शिप को डिस्ट्रॉय करने का रीजन है रॉबिन, जिसके ऊपर हमने बाउंड्री भी इशू कर दिया है। उसके बाद हम 8 साल के रॉबिन को देखते हैं जो मरीन से बचने के लिए एक बुक स्टोर में घुस जाती है। वहाँ मैप बुक को उठाकर चुपके से उसमें बुहारा को ड्रॉ करती है, लेकिन रॉबिन की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। जहाँ रॉबिन के पास खाना नहीं था इसलिए कारपेट से उठाकर गंद खाना पड़ रहा है। लोगों के लिए रॉबिन तो एक वन पीस से भी बड़ी ट्रेजर बन चुके हैं। लोग रॉबिन को अपने घर में छुपाने के नाम पे रातों रात मरीन्स को बुलाकर उसे पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पायरेट्स के लिए बाउंटी एक प्राइड की बात होती है, लेकिन एक 8 साल के बच्चे के लिए वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का एक जरिया। लोग तो उसको यूज करने के लिए तुले है, जिसकी वजह से वो क्लिप से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सोल की कही हुई बातें देती है। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा जब तक तुम्हें इसे दोस्त न मिल जाए जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अब प्रेजेंट में जायंट शिप सनवर्ल्ड के एक विलेज में डॉक्ड है एंड वहाँ एक मिस्ट्री भी है जो हवा में उड़ रही है। एल्बाफ का नाम सुनकर हम लोगों को लगा था एक एंशिएंट वायरेट जेट्स की जगह जो एंशिएंट वाइकिंग्स के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन एल्बाफ की टेक्नोलॉजी भी बाकी वर्ल्ड से बहुत अलग है, जिसको लूफी एंड उसॉप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड सभी विलेज के सेंटर में इकट्ठे होते हैं जहाँ अजरुद्दीन सभी शॉर्ट से मिलता है एंड नामी नोटिस करती है रॉबिन की एक न्यू हेयर स्टाइल जो हमें भी बहुत पसंद आ चुकी है एंड ड्रोड एंड इफेक्ट सन गॉड को बांध के साइड में फेंक चुके हैं। लूफी अजरुद्दीन से कहता है अजरुद्दीन रिप्लाई करता है हम तुम्हें देखे तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन हम इस पूरे टाइम तुम्हारे हरकतों को सुन रहे थे एंड अब तो तुम यांको भी बन चुके हो बिग बॉस, क्योंकि अजरुद्दीन एंड अदर 5000 पायरेट्स लूफी के अंडर फ्लीट में आ चुके हैं। एंड एक चीज तुम्हें याद दिला दो, अजरुद्दीन एल्बाफ का प्रिंस है। अपने क्रूमेट्स को लूफी से इंट्रोड्यूस कराता है एंड बोलता है हम सब तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स है, जिससे लूफी थोड़ा चिढ़ता है एंड बोलता है हमें सबॉर्डिनेट्स नहीं चाहिए बाबू। अजरुद्दीन बोलता है कुछ भी मत बोलो, ये हमारा डिसीजन है कि हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है एंड बोलता है बिग बॉन्ग की न्यूज एल्बाफ की तब भी आई थी एंड जेड बोलती है ये काफी शर्म की बात है क्योंकि मैं और बिग बॉन्ग बचपन के दोस्त थे, लेकिन उसने एल्बाफ में एक अनफॉरगिवेबल क्राइम किया था इसलिए अभी कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड सभी स्टूडेंट्स पासी के एक स्कूल में जाते हैं जहाँ सोल एक हिस्ट्री टीचर है। ऑफ कोर्स वो एक हिस्ट्री टीचर ही होगा क्योंकि उसने हुआ रहा इंसिडेंट एंड वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को खुद के आंखों से देखा था। तभी एक जैंट कर लाती है एंड शॉर्ट से कहती है सोल बेहोश हो चुका है। सभी तो शॉक में थे, लेकिन रॉबिन देख के हंसती है जहाँ सोल बीच में गिरा हुआ था। रॉबिन सोल के पास जाती है, तभी सोल उठकर चिल्ला देता है जैसे चैप्टर 392 में पहली बार जब रॉबिन सोल से मिला था उसका ये पैरेलल था। इनके बीच बहुत बातें होती है, लेकिन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि खुजान ने जब सोल को इसमें कैप्चर किया था तब ओआरा का फायर आइस को मेल्ट कर देता है, लेकिन फायर की वजह से सोल के पूरी बॉडी के ऊपर बर्निंग मार्क्स आ जाते हैं एंड उसका एक पैर भी गायब था। वेट, क्या यही मैन मेड पेट फ्लेम्स तो नहीं? लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता क्योंकि इतना हिप करने के बाद सोल को देखकर गुस्सा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन इसके साथ सोल एंड रॉबिन का एक होलसम रियूनियन होता है। सभी स्ट्रॉयर्स रो पड़ते हैं, लेकिन जोरो, जिम्बे एंड लूफी को छोड़कर। लूफी एक स्माइल के साथ उनको देखता है क्योंकि लूफी उनके लिए बहुत खुश था। इसके साथ चैप्टर एंड होता है। इतने सालों के जर्नी के बीच एक इमोशनल एंड होलसम मोमेंट को हमने एंजॉय किया एंड ये बनता